के भूखे नहीं हैं, भगवान किसके भूखे हैं? भाव के भूखे। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता है जो मुझको, वो भव से वीणा पार है। भगवान ये नहीं देखते कि मुझे कौन 56 व्यंजन खिला रहा है, कौन क्या अर्पण कर रहा है। भगवान ये देखते हैं कि खिलाने वाले के अंदर मन में भाव है, अर्पण करने वाले के अंदर भाव है कि नहीं। भगवान को 56 भोग नहीं चाहिए, भगवान को वस्त्राभूषण अलंकार कुछ नहीं चाहिए, केवल भाव चाहिए। भगवान कहते हैं गीता में कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छते तदहं भक्ति उपनिषदामि प्रयतात्मनः। आपके पास अगर कुछ नहीं है ना तो मुझे पत्र अर्पण करो, लेकिन उसमें प्रेम होना चाहिए। अगर पत्र भी नहीं आपसे हो पा रहा, जुड़ पा रहा है, तो पुष्प अर्पण करो, लेकिन उसमें प्रेम होना चाहिए। अगर आपके पास पत्र भी नहीं है, पुष्प भी नहीं है, तो पत्रम पुष्पम फलम, जो फल मिल जाए ऋतु फल वो अर्पण करो। फल भी नहीं है तो तोयम, तोयम मतलब होता है जल। जल तो हमेशा हर जगह रहता है, तो आपके पास कुछ सामग्री नहीं है तो मेरे को केवल जल अर्पण करो, लेकिन उसमें प्रेम होना चाहिए। कहते हैं प्रेम में ना हो वासना तो वरदान बन जाए, और भक्त के अंदर ना हो कामना तो भगवान बन जाए। अगर हमारे प्रेम में वासना ना हो, प्रेम में ना हो वासना तो वरदान बन जाए, और भक्त के अंदर कामना ना हो तो भगवत स्वरूप हो जाएगा। कभी किसी कामना से भगवान की भक्ति मत करो, किसी कामना के उद्देश्य से भागवत कथा मत कराओ। फैक्ट्री चलने के लिए कथा मत कराओ कि हमारी बिजनेस चल जाए, ये चल जाए। भागवत की ऐसी कृपा है, भागवत तो कल्प वृक्ष है, जो आपके पास नहीं होगा सब ठाकुर जी देने की कृपा करेंगे, सब आपको प्राप्त होगा। विदुर जी महाराज का पावन प्रसंग। अब विदुर जी के यहाँ से द्वारकाधीश गए, रास्ते पर उद्धव जी से मिलन हुआ, उद्धव जी को उपदेश दिए और उद्धव जी से कहा, उद्धव जी ने प्रश्न किया, ये बताइए प्रभु, आप के अवतार होते ही रहते हैं और आप हर जगह प्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन आज तक आपको सबसे ज्यादा आनंद भोजन प्रसाद पाने में कहाँ आया? तब द्वारकाधीश उद्धव से कहते हैं, उद्धव अगर सच सच पूछो और सच सच बताओ तो मुझे केवल 2 ही जगह भोजन प्रसाद पाने में आनंद है। एक विदुरानी के यहाँ केले के छिलके और दूसरे सबरी के यहाँ जूठे बेर, और मुझे कहीं वो आनंद नहीं मिला जितना आनंद सबरी और विदुरानी के यहाँ। भगवान ने उद्धव को उपदेश दिया और बोले कि जहां विदुर जी मिले तो ये उपदेश आप विदुर काका को भी देना, और भगवान परम धाम की ओर चले। उद्धव जी ने मैत्रेय मुनि से बताया और कहा कि जब आपके पास विदुर जी आए तो आप उन्हें जरूरी उपदेश दीजिएगा। तब उद्धव जी का मिलन हुआ विदुर जी से, और विदुर जी से जैसे उद्धव जी मिले तब उद्धव जी ने कहा कि विदुर काका आप अच्छा हुआ मिल गए, आपके लिए प्रभु ने हमें कुछ आदेश दिया था कि आपको कुछ बताने के लिए, तो आप सीधे हरिद्वार पर जाइए और वहीं पर मैत्रेय मुनि रहते हैं, और उनसे आप जो ठाकुर जी आपके लिए बोल के गए हैं वह आपको वहीं बताएंगे। हरिद्वार के पावन भूमि पर जहां मैत्रेय मुनि रहते थे वहीं पर विदुर जी गए, और विदुर जी जाते ही प्रश्न करते हैं कि मैत्रेय मुनि से कि सुखाय कर्माणि करो तो लोके
न ते सुखम वान दुपारवंबा विंदेत भूयस्ततेव दुःखम यदत्रयोक्तम भगवान वदेन्नः। जैसे विदुर जी महाराज मैत्री मुनि से मिले, मैत्री मुनि ने कहा आइए विदुर जी आइए, विदुर जी महाराज आइए। और विदुर जी महाराज कहते हैं कि मैत्री मुनि आपसे मेरा केवल एक ही प्रश्न है कि भगवान किसी को सुख और किसी को दुख क्यों देते हैं? सुखाय कर्माणि करोतु लोके न ते सुखम वांद दुपारवंबा। भगवान सुख और दुख प्रायः मनुष्यों को क्यों देते हैं? तब मैत्री मुनि कहते हैं कि भगवान न कभी किसी को सुख देते न भगवान कभी किसी को दुख देते। कर्म प्रधान बेसर चिराखा को कर तरक बढ़ावहि साखा। कर्म प्रधान बेसर चिराखा जो तस करे सो तस फल चाखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। मैत्री मुनि कहते हैं कि विदुर जी भगवान कभी को ना सुख देते ना कभी किसी को दुख देते। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख पाता। कर्म प्रधान विश्व रचयिता। जैसे कर्म करता है उसी प्रकार वह फल भी भोगता है। बोया पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ से खाए। जो जैसा वृक्ष बोता है उसी का फल उसे वैसा ही मिलता है। इसलिए ना भगवान कभी को सुख देते ना किसी को दुख देते। जो जैसा कर्म करता है उसे कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं हो कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। 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 इसलिए अच्छे कर्म करो जिससे हमें फल भी अच्छा प्राप्त हो। भगवान कभी किसी को न काहू सुख दुख कर दाता निज कर्म कर भोग सब रहता। भगवान कभी किसी को न सुख देते न किसी को दुख देते, न भगवान किसी को मारते। भगवान कभी किसी को मृत्युदंड भी नहीं देते। स्वयं के कर्मों से व्यक्ति जीता है, स्वयं के कर्मों से व्यक्ति मरता है। स्वयं के कर्मों से व्यक्ति सुख भोगता है और स्वयं के कर्मों से व्यक्ति दुख भोगता है। राम न मारे काहू का
नहीं अपराधे राम, आप ही से मर जात हैं, कर कर खोटे काम। भगवान किसी को नहीं मारते, अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति मरता है। इसके बाद विदुर जी कहते हैं कि मैत्र मुनि ये बताइए, हमने सुना है कि भगवान ने कई अवतार धारण किए और अवतार धारण में कभी सूकर बने, कभी नरसिंह बने, अनेक भगवान ने अवतार धारण किए। ये सूकर अवतार भगवान ने कैसे धारण किए? तब मैत्र मुनि कहते हैं कि एक समय की बात है, कश्यप जी की अनेक पत्नियां थीं। कश्यप जी की ही पत्नी से एक दिति और एक अदिति थी। दिति से हुए दैत्य और आदित्य से हुए देवता। तो दिति नाम की जो पत्नी थी उसके कोई संतान नहीं थी और वह संतान सुख की कामना करने लगी। संतान सुख के लिए कश्यप जी से कहने लगी कि मुझे कोई संतान नहीं है और मुझे भी कोई संतान चाहिए, हमें भी संतान की प्राप्ति हो। सायं के समय में काम वासना के लिए दिति उद्यत हुई कि कश्यप जी स्वामी हमें भी संतान चाहिए। लेकिन कश्यप जी ने समझाया कि देखिए सायं का समय काम वासना के लिए सही नहीं है, क्योंकि इस समय शिव जी के गण और शिव जी यात्रा पर भ्रमण करते हैं और सायं के समय जो गर्भ होता है उस पे भूत प्रेतों का साया, इसलिए उनकी संतान होती है सायं समय के गर्भ में, उसका उस संतान दैत्य जैसे उसके आचरण होते हैं। इसलिए सायं का समय काम सुख के लिए सही नहीं है। दिति ने कहा कि ये सब मुझे आप ज्ञान मत दीजिए, मुझे तो संतान सुख चाहिए। और अभी संध्या के समय ही कश्यप जी की पत्नी जब दिति नहीं मानी, तब कश्यप जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा। उसके बाद कश्यप जी ने कहा कि आपके 2 संतान होगी और दोनों संतान दैत्य कि जैसे लक्षण होंगे वह दैत्य होंगे। तब दिति परेशान हो गई कि प्रभु स्वामी हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए, इस अपराध को क्षमा कीजिए। बोले अब तो इस बीज का नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि सायं समय का जो बीज है वो अपना असर तो दिखाएगा, लेकिन आप हमसे प्रार्थना कर रहे हो तो आपके जो बालक होंगे उनको मारने के लिए स्वयं साक्षात भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। कालांतर में कुछ समय पश्चात दिति के 2 संतान हुई, एक का नाम हुआ हिरण्याक्ष और एक का नाम हुआ हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष इतना बड़ा योद्धा था, मल्ल था, वो हमेशा सोचता कोई न कोई हमारी टक्कर का पहलवान मिल जाता तो हमारे शरीर की खुजली मिट जाती। एक बार तो हिरण्याक्ष इस पृथ्वी को लेकर के ही समुद्र में डुबो दिया। पृथ्वी को लेकर के जब चले गए हिरण्याक्ष, तो देवता लोग सभी प्रार्थना करने लगे प्रभु से कि हे प्रभु अब तो पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी नहीं है तो सृष्टि का विस्तार कैसे हो? तब सृष्टि के विस्तार में ब्रह्मा जी के पहले 4 मानस पुत्र हुए, सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार। उसके बाद रुद्र प्रकट हुए और रुद्र के बाद 10 मानस पुत्र हुए और 10 मानस पुत्र के बाद जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए तो जब भगवान के पास गए कि प्रभु इस पृथ्वी को हिरण्याक्ष लेकर के समुद्र में डुबो दिया है, कुछ करिए, तब भगवान के नासिका से वराह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोल वराह भगवान की जय। वराह भगवान जैसे अवतरित हुए तो तुरंत पूछे प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब भगवान ने कहा कि जाइए
हिरण्याक्ष नाम का दैत्य इस पृथ्वी को लेकर के समुद्र में डुबो दिया है। आप हिरण्याक्ष से इस पृथ्वी को लेकर के आइए और पृथ्वी की स्थापना कीजिए। वराह भगवान ने कहा जैसे प्रभु आपकी इच्छा। और हिरण्याक्ष यहाँ पर आने जाने वाले सबसे यही कहता कि भैया क्या हमसे युद्ध करोगे, क्या युद्ध करोगे। एक बार तो रास्ते पर नारद जी ही हिरण्याक्ष को मिल गए। नारद जी नारायण 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 करते करते जा रहे थे। तभी हिरण्याक्ष ने बोला कि अरे नारद जी महाराज, नारायण 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 करना ही जानते हो कि युद्ध करना जानते हो। नारद जी ने कहा देखो भैया, हम युद्ध करना तो नहीं जानते लेकिन कराना जरूर जानते हैं। और आप चाहो, आप कहो तो आपके लिए कोई बढ़िया आपकी टक्कर का मल बताएं। बोले हाँ। बोले हम जरूर भेजेंगे आपके टक्कर का मल। वराह भगवान को पता चला कि समुद्र के समीप हिरण्याक्ष पृथ्वी को डुबोया है। हिरण्याक्ष के पास वराह भगवान गए और अनेक दिन तक युद्ध चला। और युद्ध चलते चलते एक मुक्का मारे तो वराह भगवान ने एक मुक्का मारा हिरण्याक्ष को, तो हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः हो गया। और हिरण्याक्ष का जब गोविंदा नमो नमः हो गया तो उस पृथ्वी को लेकर के वराह भगवान लेकर के जाने लगे स्थापना करने के लिए। जब पृथ्वी को लेकर के जाने लगे तो पृथ्वी के मन में अभिमान आ गया कि क्या ना मैं थोड़े दिन के लिए समुद्र में डूब गई, देवता को अवतार लेना पड़ा, स्वयं भगवान को हमारे लिए अवतार लेना पड़ा, मतलब हमारे बिन देवता भी नहीं रह सकते। पृथ्वी को अभिमान आ गया। तब वराह भगवान ने सोचा कि सबसे पहले इस पृथ्वी का अभिमान दूर करना चाहिए। तब सीधे पृथ्वी को लेकर के श्रीधाम वृंदावन ले गए। वराह भगवान ने जैसे पृथ्वी को वृंदावन ले गए तो वृंदावन में देखा लता गुल्म वृक्ष घर मकान सब। पृथ्वी ने कहा मैं तो समुद्र में डूबे थे लेकिन ये तरु पल्लव वृक्ष ये सब कैसे। बोले पृथ्वी तुम रहो या ना रहो लेकिन वृंदावन का कभी अंत नहीं होता, क्योंकि वृंदावन क्या है, भगवान का स्वयं निज निवास है। वृंदावन का कभी भी अंत नहीं होता। इसलिए कहते हैं एक बार अयोध्या, दो बार द्वारिका, तीन बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, चार बार चित्रकूट ना। जब तक अभी तक क्या है, मन से सृष्टि हो रही थी, मानसिक सृष्टि चल रही थी। नारद जी सनक सनंदन ये सब मन से उत्पन्न हुए। लेकिन जब पृथ्वी की स्थापना हो गई तो यहीं से मैथुन सृष्टि का उद्गम हुआ। सृष्टि में पहले आए सनक सनंदन सनातन सतपाल से आए, मन से आए, रुद्र भ्रुकुटी से आए, वराह नासिका से आए। लेकिन जब पृथ्वी की स्थापना हो गई तो अब पुनः कहा नारायण प्रभु ने कि ब्रह्मा जी अब पुनः आप सृष्टि का विस्तार करो। तब ब्रह्मा जी ने अपने आधे अंग से मनु और आधे अंग से शतरूपा को प्रादुर्भाव किया। और जब मनु और शतरूपा से ही मैथुन सृष्टि का प्रारंभ हुआ, मैथुन सृष्टि का उद्गम हुआ। मनु और शतरूपा, मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्या से जगिरे, आकुतिर्देव होतेस्य प्रसूतिरिति विश्रुतः। ब्रह्मा जी के आधे अंग से मनु और आधे अंग से शतरूपा जब प्रकट हुए तो यहीं से मैथुन सृष्टि और मनु और शतरूपा के यहाँ 3 कन्याओं का जन्म हुआ। मनोस्तु शतरूपायां
तिस्रः कन्यास जग गिरे। वो 3 कन्या कौन कौन है? आकुति, देवहूतिस्या, प्रसूति ऋत विष्णु। आकुति, प्रसूति और देवहूति। और 2 पुत्र हुए, कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो सबसे पहले मनु महाराज की जो 3 पुत्री हैं उनके पुत्रियों का वर्णन हम सभी श्रवण करते हैं। जो मनु महाराज की मझली बेटी थी जिसका नाम था देवहूति। देवहूति का विवाह करदम जी के साथ संपन्न हुआ। विवाह से पहले करदम जी की एक ही शर्त थी कि विवाह हम जब भी करेंगे जब हमारी पत्नी ये कहते कि एक संतान होती हमें बन जाने से न रुके। तब देवहूति ने कहा ठीक है। देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ। करदम जी वन की ओर चले गए, उन्हीं की पत्नी देवहूति साथ साथ चली गई। जहां पर करदम जी की वन में कुटिया बनी हुई थी और उस कुटिया पर जाकर के देवहूति जी कहती हैं कि महाराज आप इस कुटिया पे रहते कहाँ हो? बोले जो 1.5 फुट का आसन है ना, यहीं पर हम विराजते और साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। देवहूति जी ने जब करदम जी की कुटिया देखी तो देखे कि वहीं पर बेला है तो वहां सांप रह रहा, वहीं चूहे रह रहे हैं, वहीं पक्षियों का घोंसला है, वहीं अनेकानेक, वहीं मधुमक्खी, वहीं अनेकानेक जानवर जीव जंतु रह रहे हैं और वहीं उन्हीं सबके बीच में करदम जी के 1.5 फुट का आसन है। ये देख करके देवहूति जी अचंभित रह गए। फिर उस कुटिया के झरोके से देवहूति जी ने देखा कि एक सरोवर पर एक साथ गाय भी जलपान कर रही है, शेर भी जलपान कर रहा है, भालू भी जलपान कर रहा है, हिरण भी जलपान कर रहे हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि सभी जानवर, हिंसा तो किसी के अंदर रह ही नहीं गई, सभी लोग ऐसे रह रहे जैसे एक परिवार रहता है। नहीं तो शेर और गाय एक साथ पानी पी सकते हैं? नहीं पी सकते। लेकिन करदम जी की साधना का ऐसा प्रभाव कि हिंसक जानवर भी हिंसा करना छोड़ दिए, सभी एक समान रह रहे हैं। करदम जी तपस्या करने लगे, अनेक वर्षों तक तपस्या की। तपस्या करते करते करदम जी की कुछ समय पश्चात तपस्या से खुले और तपस्या से उठते कहा कि अरे देवी आप हो कौन? देवहूति ने कहा भूल गए, कुछ वर्ष पहले आपने हमारे साथ विवाह किया था और आप भूल गए कि कौन पूछ रहे हो? हम आपकी पत्नी देवहूति हैं। तब करदम जी कहते हैं कि आप देवहूति हैं और इतने दिन तक हमने तपस्या की, आप यहीं बैठे रहे, आपको भूख प्यास नहीं लगी? आप अपने मायके चले जाते। तब देवहूति जी ने कहा कि हम पतिव्रता स्त्रियों का धर्म ही है अपने पति की सेवा करना। आप तो तपस्या में हैं, आपको हम गीले कपड़े से पोंछ देते, आपकी सेवा कर रहे थे। बोले हमारी सेवा तो कर रहे थे लेकिन आपको भूख प्यास लगती तो क्या करते? बोले कुछ नहीं, वन में जो मिलता है, कभी फल मिल जाता, कभी पत्ते मिल जाते, कहीं जल मिल जाता, कहीं कुछ न कुछ आहार करके रहते। करदम जी प्रसन्न हो गए और बोले कि देवी बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? तब देवहूति जी कहते हैं कि हम सभी पतिव्रत स्त्रियों का एक ही उनका लक्ष्य होता है कि हमारे यहाँ भी कोई संतान होती और गृहस्थ जीवन में संतान का एक विशेष महत्व है। तो हमारी भी यही इच्छा है कि हमारे भी कोई संतान हो। और आपने विवाह से पहले कहा था कि एक संतान जब होगी तब हम वन में जाएंगे।
तो आप अपना वह कहा हुआ वचन निभाइए। अब अनेक वर्षों तक तपस्या करने के बाद तो बूढ़ा बूढ़ी हो गए, अब क्या सकता है। तब कर्दम जी ने अपने तपोबल से एक विमान का आविष्कार किया, जिसे कहते हैं कामद विमान। बंधुओं, जितने भी खोज हम देख रहे हैं ये सब ऋषियों की ही खोज है। आज हम पर्दे पर देख रहे हैं ना कि टीवी जैसा चल रहा है, ये सब ऋषियों का ही आविष्कार है। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, वैज्ञानिकों ने इसको आविष्कार किया। वैज्ञानिकों ने नकल की है ऋषियों की, सब ये चीज आविष्कार कर पाए हैं। और तो और ऋषि शब्द से ही रिसर्च शब्द बना है। ऋषि शब्द से रिसर्च शब्द बना। रिसर्च कहते हैं वैज्ञानिकों को। पहले हम सीरियल के माध्यम से देखते थे, रावण के पास ये विमान था, कर्दम जी के पास कामद विमान था। विमान में उड़ने की बातें हम सीरियल में देखते थे, ये उड़ रहे हैं, राजा उड़ रहे हैं, रावण उड़ रहा है, सीता जी का हरण करके विमान में ले गया। लेकिन तब हमें भरोसा नहीं होता, तब हम देखते थे सीरियल के माध्यम से जो कुछ दिखा देते हैं। लेकिन जब हमने हेलीकॉप्टर एरोप्लेन में देखा कि उड़ रही है, तब हमें भरोसा हुआ कि नहीं, लोग उड़ भी सकते हैं, लोग उड़ भी सकते हैं। तो विमान की बातें पहले हम सीरियल में देखा करते थे, शास्त्रों में पढ़ा करते थे, सुना करते थे। जब हम देखने लगे कि हाँ एरोप्लेन उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा, तब हमें भरोसा हुआ कि नहीं, उड़ने की भी पहले भी विमान थे और आज भी विमान है। पहले हमने सुना, टीवी में देखा कि महाभारत का जब युद्ध हुआ तो संजय ने दूर से ही देख करके पूरा युद्ध बता दिया धृतराष्ट्र को कि आज ये युद्ध में हुआ। तब हम नहीं मान रहे थे कि नहीं, दूर से कैसे युद्ध देखा जा सकता है। लेकिन जब ऋषियों ने ये आविष्कार किया, फिर उसके बाद रिसर्चों ने आविष्कार किया टीवी सीरियल। ऑस्ट्रेलिया में खेल होता, हम यहाँ मालदा में पियरपाड़ा में भी देख सकते हैं, यहाँ खेल चल रहा है। कहीं भी खेल होता हम सीरियल के माध्यम से देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हो, बेंगलोर में हो, कर्नाटक में हो, कहीं भी सीरियल के माध्यम से हम देख सकते हैं। उसी प्रकार ये आविष्कार कहाँ से हुआ? जब संजय दिव्यदर्शी देख सकता है तो उसी को लेकर के रिसर्चों ने आविष्कार किया सीरियल अर्थात टीवी का। तो जो भी खोज हैं ये पहले हमारे ऋषियों ने करी हैं, उसके बाद ये रिसर्च लोग आज करके हमें दिखा रहे हैं। कर्दम जी ने कामद विमान का आविष्कार किया और कामद विमान में विहार करते करते देवहूति जी 16 वर्ष की हो गई और कर्दम जी 22 वर्ष के हो गए। और इनके विहार करते करते इनके यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 9 कन्याओं का जन्म हुआ। तब कर्दम जी ने कहा कि हम फंस गए मोह माया में। हमने सोचा था एक संतान होगी, हम वन में चले जाएंगे, लेकिन अब तो 9 कन्याएं हो गई। तब कर्दम जी ने कहा, देवी अब हम चलते हैं वन की ओर। तब देवहूति ने कहा कि स्वामी, ये 9 पुत्रियों का विवाह हुआ है, कौन करेगा? आप अगर चले जाओगे तो इनका भरण पोषण कैसे होगा? ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा? और आपने कहा था कि जब कोई पुत्र होगा तब हम वन में जाएंगे, तो अभी तो हमारे यहाँ कोई पुत्र हुआ नहीं। तब कर्दम जी को स्मरण आया कि साक्षात प्रभु हमारे यहाँ अवतरित होंगे। उन्होंने कहा था कि कर्दम, तुमने तपस्या की है तो हम आपके यहाँ बालक बन करके जरूर आएंगे। और जब बालक बन के प्रभु हमारे घर ही आएंगे तो हम वन में क्या करेंगे तपस्या करके। तब कुछ समय पश्चात कर्दम और देवहूति के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम कपिल हुआ। बोल कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी के 10 ऋषिगण थे, 10 संतान थे ऋषिगण। तो अपने
9 ऋषिगण को भी लाए और 10वें थे नारद जी तो नारायण नारायण करके भ्रमण कर रहे थे। तो जब कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए आए तो ब्रह्मा जी के मन में आया कि हमारे 9 पुत्र यही हैं ऋषिगण और कर्दम जी की 9 कन्याएं हैं। ऐसा हो जाता कि हमारी 9 पुत्र और कर्दम जी के 9 कन्याओं का विवाह एक साथ हो जाता, तो ना हमें लड़के खोजने पड़ते और ना कर्दम जी को लड़के खोजने पड़ते। कर्दम जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा। तो कर्दम जी के 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 ऋषिगणों के साथ संपन्न हुआ। इसके बाद कर्दम जी तपस्या करने के लिए चले गए। आज देवी होती मैया कपिल भगवान को एक छोटी सी सुंदर सी चौकी बनाई, आसन बनाया और बैठा करके सेवा पूजा आरती करने लगे। तब कपिल भगवान ने कहा कि अरे मैया ये क्या कर रही हो? तब देवहूति मैया कहती जो मुझे पहले करना चाहिए था वो तो मैं आज कर रही हूँ। बड़ी सुंदर चौकी लगाई और श्रोता बन करके देवहूति मैया बैठ गई। कपिल भगवान ने अष्टांग योग का वर्णन देवहूति जी को सुनाया। अहिंसा सत्य मनस्तेयम यावदर्थ परे ग्रह ब्रह्मचर्य तपः शौचम स्वाध्याया पुरुषार्चनामृत मौनम सदा सनजया स्वीर्यः प्राणाजय शनैः शनैः प्रत्याहारे सेन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदि। अष्टांग योग का बड़ा सुंदर वर्णन कपिल भगवान ने किया कि मैया सबसे सुंदर तरीका है भगवान को पाने का कि यम नियम, अष्टांग का वर्णन कि यम नियम संयम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान और समाधि लगाकर भगवान का भजन करो और उसके बाद प्रभु का हमें साक्षात्कार हो सके। जैसे अष्टांग योग का वर्णन देवहूति मैया ने सुना तो देवहूति जी का शरीर गल करके बहने लगा और देवहूति जी का पूरा शरीर गल करके बह गया और वह सिद्धता नदी के रूप में प्रतिवर्तित हो गया। कपिल भगवान ने देखा कि माता जी का तो शरीर बह गया, अब हमें कहीं भजन पूजन करने जाना चाहिए। तब कपिल भगवान स्वयं गंगा सागर आ गए और वहीं पर विराजमान हो गए। इसीलिए कहते हैं सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। बोल कपिल भगवान की जय हो। इसके बाद मनु महाराज की जो बड़ी बेटी थी आकुति, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति जी के साथ संपन्न हुआ। इनके यहाँ साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय। आकुति देवहूति, छोटी बेटी का नाम क्या है? प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और दक्ष प्रजापति के साथ विवाह संपन्न होने के बाद, दक्ष प्रजापति कौन थे? ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो दक्ष प्रजापति को राजभार सौंपा गया, राजा बनाया गया और राजा बनाने के बाद स्वागत समारोह हुआ। इन्हीं दक्ष प्रजापति के पुत्री का नाम था सती, जो शिव जी के साथ जिनका विवाह संपन्न हुआ था। तो एक समय की बात है जब दक्ष ने
स्वागत समारोह का आयोजन किया। तो सभी संत महात्मा राजा अमलात्मा विमलात्मा सभी वहां पर स्वागत समारोह पर उपस्थित हुए। वहां पर जैसे दक्ष प्रजापति ने स्वागत समारोह में प्रवेश किए तो सभी ऋषिगण राजागण खड़े हुए और सम्मान किए राजागण। जब राजा आते हैं तो हम लोग सम्मान करते हैं कि नहीं कि राजा आ रहे हैं, हमारे यहाँ के सम्मानी लोग आ रहे हैं, तो हमें स्वागत करना चाहिए। लोग खड़े होकर के कोई ताली बजा के स्वागत करता, कोई फूल बरसा के स्वागत करता। तो जब दक्ष प्रजापति का स्वागत समारोह हुआ तो सभी राजागण तो खड़े हुए, लेकिन 3 लोग खड़े नहीं हुए। वो 3 लोग कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जब दक्ष अंदर प्रवेश किया उसने देखा कि और तो सभी लोग खड़े हुए लेकिन 3 लोग नहीं खड़े हुए। ब्रह्मा जी को देखे तो बोले ये तो हमारे पिताजी हैं, कोई बात नहीं, खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं। विष्णु भगवान को देखे, बोले ये तो हमारे दादाजी हैं, कोई बात नहीं, नहीं खड़े हुए तो। लेकिन जैसे शिव जी को देखा, शंकर जी को देखा तो तुरंत आग बबूला होने लगा, ये तो मेरा दामाद है, ये क्यों खड़ा नहीं हुआ? तभी जोर जोर से गड़गड़ाने लगा और कहने लगा, अरे भूत प्रेतों के साथ जो रहता वो शिष्टाचार कहां से सीखेगा? जो अच्छे लोगों के साथ रहता उसे शिष्टाचार सब पता रहता, लेकिन जो रातों दिन भूत प्रेतों के साथ भ्रमण करता उसे शिष्टाचार कहां से मालूम हो कि राजा के सामने खड़ा होना चाहिए? अनेक प्रकार के दोष शिव जी के ऊपर डालने लगा कि अरे हमेशा नशे पे रमे रहते हैं, कहीं यहाँ फक्कड़ लपेटे, कहीं यहाँ राख लपेटे भ्रमण करते हैं। और जब ये सब बोलने लगा, अनर्गल वक्तव्य बोलने लगा, तो और जो राजागण थे उन्होंने कहा कि महाराज दक्ष, जब आपको शिव जी के अंदर इतने ही दोष दिख रहे थे तो आपने अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ क्यों किए? तब राजा दक्ष कहता कि अरे मैंने अपने पिताजी के कहने पर शिव जी के साथ विवाह किया, नहीं तो कहा मेरी मृगलोचनी कन्या, कहा ये बंदर कांक वाला शंकर, गृहीत मृग सावाख्या पाड़े मरकट लोचना, कहा मेरी मृगलोचनी कन्या और कहा ये बंदर की आग वाला शंकर। अगर हमारे पिता ब्रह्मा जी नहीं कहते तो इसके साथ तो मैं कभी अपनी बालिका का विवाह नहीं करता। आग बबूला होने लगा कि अगर वैशिष्ट लोगों के साथ बैठते तो शिष्टाचार आते, लेकिन ये तो अवशिष्ट लोगों के साथ बैठते हैं, इसलिए कहां से शिष्टाचार आएगा? ऐसे ऐसे शब्द बोलने लगे। तब वहां पर नंदी से रहा नहीं गया। नंदी कौन है? शिव जी के गढ़। नंदी तमक करके खड़े, अरे दक्ष, क्या तुझे थोड़ा सा राजपद मिल गया तो बड़बड़ा रहा? बड़े अधिकार दक्ष, जब बाबा तुझे क्या थोड़ा सा अधिकार मिल गया तो बड़बड़ाया जा रहा है? हमारे शिव जी को ऐसी ऐसी बातें बोल रहा, तुझे पता नहीं? हमारे शिव जी सभी पे कृपा करने वाले हैं, सभी का कल्याण करने वाले हैं, तुम उनके प्रति ऐसा शब्द बोल रहे हो? तब तो राजा दक्ष का और क्रोध बढ़ गया। शिव जी को अनर्गल बातें कहने लगा। तब नंदी से रहा नहीं गया और नंदी को शिव जी समझा रहे हैं, लेकिन नंदी कह रहे हैं कि प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे बोलने दो। क्यों? क्योंकि नंदी कहते हैं हरि हर निंदा सुनहि जे काना, हरि हर निंदा सुनहि जे काना, आप हुए गौ घात समाना, आप होए गौ घात समाना, हरि हर निंदा सुनहि जे काना, हरि हर निंदा सुनहि जे काना।
मैं आपकी निंदा नहीं सुन सकता। क्योंकि कहते हैं बंधुओं कि अगर अपने इष्ट की कहीं भी निंदा हो रही हो तो उस निंदा को सुनो मत। अगर सामर्थ्य हो तो उसकी जीभ काट लो, अगर सामर्थ्य नहीं है तो वहां से उठ करके चल दो। लेकिन कभी अपने इष्ट की, अपने गुरु की निंदा नहीं सुनना चाहिए। जो अपने इष्ट की, अपने गुरु की निंदा सुनता है उसे गौघात के समान पाप लगता है। हरिहर निंदा सुने ठिकाना, पाप होई गौघात समाना। अगर हमारे इष्ट की, हमारे गुरु की कहीं निंदा हो रही है तो या कि वहां से उठ के चल दो, और अगर सामर्थ्य हो तो बोलने वाले के जीभ काट, लेकिन निंदा नहीं सुनना। नंदी ने कहा कि मैं आपकी निंदा प्रभु नहीं सुन सकता हूं। और नंदी ने कहा, रे दक्ष, तुझे थोड़ा सा अधिकार मिल गया तो बड़बड़ाए जा रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे बकरे का मुंह लग जाएगा। नंदी ने श्राप दे दिया कि दक्ष, तू बकरे जैसे बड़बड़ाए जा रहा ना, इसलिए तुझे बकरे का मुंह लग जाएगा। श्राप दे दिया। जैसे नंदी ने श्राप दिया तो भृगु आदि ऋषि थे, उन्होंने कहा, रे नंदे, ये ससुर और जमाई का झगड़ा था, इनके बीच में तुम क्यों बोले? भृगु जी ने कहा, मैं भी श्राप देता हूं कि शिव जी के गण पाखंडी हो जाए। तभी सभी शिव जी के गण खड़े हुए, कह रे भृगु, हम भी सब श्राप देते हैं कि तुम्हारे जैसे बाबा चाटुकार भिखमंगे हो जाए। शिव जी ने सोचा ये स्वागत समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह हो रहा है, ये सारे गड़बड़ हमारे ही कारण। इसलिए शिव जी ने कहा कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। शिव जी अपने सारे परिकर को लेकर के कैलाश चले गए। कुछ दिन पश्चात राजा दक्ष ने एक बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किया। कनखल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। और बंधु कहते हैं कि जब इंसान जाता है कि इस व्यक्ति से इसकी पटरी नहीं खाती तो और चिढ़ाने की मजा लेते हैं। इनमें आपस में बात करें तो शायद चिढ़ाते हैं। तो उनके बहनों को पता था, सती की बहनों को पता था कि ऐसे ऐसे स्वागत समारोह हुआ था, तो उनको चिढ़ाने के लिए जब कनखल में दक्ष प्रजापति ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तो सभी को चिट्ठी पत्री भेजी, लेकिन दक्ष ने अपनी पुत्री सती को कोई निमंत्रण, कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजी। तो सती जी के जो आदि बहनें थीं वो अपने विमान, जैसे यज्ञ का आयोजन हुआ तो सभी अपने अपने मायके जाने की उद्यत हुई। तो सती जी की जितनी बहन थी सभी अपने अपने विमान कैलाश के ऊपर से ही निकालते जा रहे हैं। और जैसे ही सती की बहन ने सती को देखा और कहते, अरे बहन, तू अभी मायके में ही पड़ी है, तुझे पता नहीं तेरे पिता कितना विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, हम सभी उस यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं, तो अभी हम मायके में बैठी है। सती जी ने कहा, आप जाओ, मैं आती हूं। तब दूसरी बहन आई, अरे सती, अभी तक तो यहां है, हम सब तेरे मायके जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, और तू भी चल। अपने पिताजी ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। सती जी ने मन में सोचा कि हमारे सारी बहन इस यज्ञ में जा रही हैं और हमारे पास कोई चिट्ठी पत्री, कोई सूचना नहीं। मैं तो अपने पिता की लाडली पुत्री थी, लेकिन मेरे पास ही कोई चिट्ठी पत्र नहीं आई, कोई आमंत्रण नहीं आया। और बिना आमंत्रण के अगर मैं अपने स्वामी शिव से कहूंगी, भोले बाबा से कहूंगी कि चलो, तो जाने वाले नहीं। लेकिन तो भी सती जी अपने मन में सांत्वना देती कि अरे शायद पिताजी ने चिट्ठी पत्री भेजी हो, शायद डाक गड़बड़ा गए, उसने चिट्ठी पत्री ना आई हो। कभी कभी डाक भी गड़बड़ा जाते हैं, कोरियर के माध्यम से भेजी हो, क्या पता कोरियर न मिल पाया हो। माता सती गई शिव जी के पास और उनके चरण दबाने लगी। शिव जी ने देखा, कहा, देवी क्या बात है?
सत्य जी ने कहा कि प्रभु स्वामी, हम पतिव्रत स्त्रियों का धर्म ही है अपने पति की सेवा करना। शिव जी ने कहा देवी आज ज्यादा ही धर्म निभा रही हो, क्या बात है? तब सती जी कहते हैं कि प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञमहोत्सवा किलः वयं च तत्राभिसरामवामते यतीर्थिता मे विबुधा व्रजन्ते ही। माता सती कहते हैं कि स्वामी, प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम्, आपको पता है आपके ससुर जी ने एक बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किया है और हमारी इच्छा है कि हम भी उस यज्ञ में सम्मिलित हों। यहाँ पर सती ये नहीं कह रहे कि मेरे पिता ने इस यज्ञ का आयोजन किया है। आज के समय में तो माताएं लोग अगर उनके घर में कोई कार्य होता है तो देख के जा रहे, पता है मेरे पिता ये करा रहे हैं, मेरे पिता ये करवाने जा रहे हैं, मेरे पिता ने यज्ञ किया, मेरे पिता ने भागवत कथा कराई, मेरे पिता ने ये कराया, ब्राह्मण भोजन कराया। अर्थात मेरा मेरा करते हैं कि मेरे पिता ने ये किया। लेकिन माता सती मेरा शब्द का प्रयोग ही नहीं करे, वो यही कहते हैं प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम्, आपके जो ससुर है ना प्रजापति दक्ष, उन्होंने बहुत बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किया है और हम चाहते हैं कि उस यज्ञ में सम्मिलित होना चाहिए। तब शिव जी ने कहा कि सम्मिलित तो होना चाहिए। तब माता सती कहते हैं कि आपको पता है स्वामी जी विमान कहाँ जा रहे हैं? सब आपके ससुर जी के यहाँ जा रहे हैं, आपके ससुराल ही सारे विमान जा रहे हैं, इसलिए हमें वहां चलना चाहिए। शिव जी ने कहा ये बताओ कोई चिट्ठी पत्री आई? बोले चिट्ठी पत्री तो नहीं आई, लेकिन भेजी जरूर होगी। शिव जी ने कहा जब भेजते तो जरूर आती। बोले क्या है ना स्वामी जी, कभी कभी जब इतना बड़ा कार्य होता है तो भूल जाते हैं लोग, अपने से अपने खास लोग को भी भूल जाते हैं कभी कभी। ऐसा क्या पता विस्मरण हो गए हो, इसलिए चिट्ठी पत्र नहीं है। लेकिन वो तो हमारा घर है, हमें तो चलना चाहिए। शिव जी ने कहा देवी बिना चिट्ठी पत्र के हमें नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा स्वामी ऐसे धार्मिक आयोजनों पर ही तो अपने आपसी रिश्तेदारों सभी से मिलना जुलना होता है। आप तो जानते हो उस यज्ञ में सभी हमारे रिश्तेदार, हमारी बहनें, सभी लोग एकत्र होंगे और उन सबसे मिलना जुलना हमारा होगा। शिव जी ने कहा मिलना जुलना तो होगा, लेकिन सती बिना निमंत्रण के हमें नहीं जाना चाहिए। सती कहते हैं कई जगह ऐसी होती है जहां पे हमें बिना निमंत्रण के भी चले जाना चाहिए। मायके तो बिना निमंत्रण के भी चले जाना चाहिए। किसी के यहाँ दुख हो उसमें बिना निमंत्रण के चले जाना चाहिए। कहीं भगवत कथा हो रही हो, भगवान संकीर्तन हो रहा हो, भगवान के गुणगान का नाम हो रहा हो, वहां पर निमंत्रण की आवश्यकता हमें नहीं होती। वहां पर हमें अपने आप ही चले जाना चाहिए। इसलिए वो तो हमारे पिता का घर है, अगर निमंत्रण नहीं आया तो क्या हुआ, हमें चले जाना चाहिए। तब शिव जी ने कहा, शिव जी को पूर्व वृत्तांत बताना पड़ा कि अरे सती हमें पता है कि उन्होंने चिट्ठी पत्री क्यों नहीं भेजी, क्योंकि जब आपके पिता का स्वागत समारोह हो रहा था तब हम वहां पर खड़े नहीं हुए और तब से दक्ष प्रजापति हमसे बैर किए हैं और वो हमें किसी यज्ञ में निमंत्रण नहीं देगा, इसलिए हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं आएगा। जैसे ये बात सती ने सुनी तो कहा सती ने कि स्वामी मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगी और पिताजी को मनाऊंगी और वह स्वयं आपको लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित होंगे, लेकिन मुझे तो जाने दो। शिव जी ने कहा देवी हमारा कर्तव्य था आपको सतर्क करना कि मत जाओ, बाकी आपकी जैसी इच्छा। शिव जी कहते हैं
आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं सने, ओ तुलसी तहां न जाइए, चह कंचन बरसे में। शिव जी कहते हैं देवी आवत ही हर्षे नहीं, जहां पर हमारे जाने से सामने वाले व्यक्ति के अंदर हर्ष उल्लास उत्पन्न ना हो, ऐसी जगह में हमें नहीं जाना चाहिए। जय वहां पर स्वर्ण ही मिल रहा हो, कंचन ही मिल रहा हो, हीरे जवाहरात ही मिल रहे हो, जाना हमें ऐसी जगह चाहिए जहां पर उन्हें देखकर हम गदगद हो जाएं और हमें देखकर के वो गदगद हो जाएं। सती जी ने कहा स्वामी आप हमें जाने दीजिए, हमारी प्रबल इच्छा है। सती जी को अनुमति दी। भोले बाबा ने कहा जैसी आपकी इच्छा दे रही। सती जी जाती, एक बार हुआ फिर लौट आती, कहीं हमारे स्वामी जी नाराज ना हो जाए। दोबारा जाती फिर लौट आती। तीसरी बार जब सती गई तो उन्होंने कहा कि हम तो पिताजी की यज्ञ में जाएं, अपने स्वामी को तो बाद में आके मना ही लेंगे। जैसे सती जाने लगे तब शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया कि जाओ और माता जी को सम्मान के साथ उनके मायके छोड़ करके आओ। नंदी भृंगी सभी भगवान के गण गए और कहे माता हमारे रहते हुए आप पैदल जाए, ये नहीं हो सकता, चलिए हमारे साथ चले। सती जी को लेकर के गए। जैसे सती अपने मायके पहुंची तो मायके गए तो भगनी को देखा तो भगनी मुस्कुरा रही और कहती है अरे सती तो ठीक आई, तो ठीक आई। हमें पता है कि पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया है, लेकिन ये तो अपना घर है, निमंत्रण की क्या जरूरत है। उलाहने दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सादर भला ही मिले एक माता, सादर भला मिले एक माता, सादर भला ही मिले एक माता, सादर भला मिले एक माता, भगनी मिले बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिले बहुत मुस्काता। जैसे ही माता सती अपने मायके पहुंची तो सादर भले ही मिली एक माता और भगनी मिले बहुत मुस्कुराता। भगनी अर्थात होता है बहन। सती जी की जो बहन थे वो मुस्कुराते हुए हाथ से व्यंग दे रही, अरे सती तो ठीक आई, हमें पता है लेकिन निमंत्रण नहीं दिए पिताजी आपको, लेकिन अपने घर में भी निमंत्रण की आवश्यकता थोड़ी होती है, तूने बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन माता सती ने सोचा कि मायके में माँ का महत्व होता है, मायके में विशेष महत्व किसका होता है? माता का। तो अपने बहन के हाथ से परिहास से व्यंग को नजरअंदाज करते हुए अपनी माता प्रसूति के कक्ष में गए और जैसे ही माता प्रसूति ने देखा कि मेरी पुत्री सती आई है, तुरंत गले से आलिंगन करने की बात, सती तो बहुत सुंदर आई। हमें पता है माँ से मिलने के बाद प्रसूति माँ रोने लगी और माता से मिलने के बाद सती जी अपने पिता से जैसे मिलने के लिए गई तो दक्ष ने मुंह मोड़ लिया। दक्ष ने मुंह मोड़ लिया तो कोई बात नहीं, सती अपना अपमान तो सह गई। लेकिन जैसे यज्ञशाला पर पहुंची जहां पर यज्ञ का आयोजन हो रहा था, वहां पर सती जी ने देखा कि हाँ छोटे छोटे देवताओं का भी भाग रखा हुआ स्थान है, लेकिन शिव जी का हमारे कहीं स्थान नजर नहीं आ रहा है। हमारे शिव जी का कहीं यहाँ पर स्थान नहीं है। और जैसे शिव जी का स्थान न उन्हें नहीं देखा तो कहने लगे, अरे दक्ष
थोड़े से अभिमान में तुम इतना अहंकारी हो गए कि हमारे स्वामी का स्थान नहीं है, छोटे छोटे से देवताओं का यहाँ पर स्थान है। अब मैं इस देह को नहीं रख सकती, क्योंकि ये देह तुम्हारे रक्त से निर्मित है, इसलिए इस देह को मैं अब त्याग दूंगी। अगर मैंने इस देह को नहीं त्यागा तो अगर मैं कैलाश में जाऊंगी, शिव जी के पास जाऊंगी, अपने स्वामी के पास जाऊंगी, तो क्या कहेंगे, आओ दाक्षायणी आओ। तो ये शरीर तुम्हारे रक्त से निर्मित है, इसलिए इस शरीर को मैं इसी यज्ञ में त्याग दूंगी। और सती जी ने अपना अपमान सह गई, लेकिन अपने स्वामी का अपमान नहीं सहा और अपना देह उसी यज्ञ कुंड में त्याग दिया। पहले के मीडिया प्रभारी नारद जी नारायण नारायण करते करते शिव जी के पास गए और कहा कि शिव जी, आपको पता है माता जी ने अपना देह त्याग कर दिया। जैसे ये शब्द शिव जी ने सुना तो तुरंत अपनी जटा से एक बाल उखाड़ के पटके और तुरंत उससे वीरभद्र प्रकट हो गए। बोल वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र उत्पन्न हुआ और वीरभद्र ने कहा कि बताइए मेरे लिए क्या देश है। तब शिव जी कहते हैं कि वीरभद्र दक्ष समयज्ञम जहि मत घटाना, जाओ और कनखल में प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ को तहस नहस कर दो और दक्ष को मार दो। दक्ष समयज्ञम जहि, दक्ष को यज्ञ सहित नष्ट कर दो, जाओ। वीरभद्र गए तो जैसे माता पार्वती माता सती ने देहत्या किया तो नंदी भृंगी आदि जो गण थे उन्होंने उनसे युद्ध तो किए कि आपने हमारी माता का अपमान किया, लेकिन वो पराक्रमी थे भृगु आदि उनके जो सैनिक थे दक्ष के, उन्होंने नंदी भृंगी आदि को मार करके भगा दिए। वो लौट ही रहे थे, जैसे रास्ते पर वीरभद्र वायु के वेग जैसे जाते हुए दिखाई दिए तो शिव जी के गणों ने सोचा लगता है हमारे पार्टी के लोग आ रहे हैं, और वीरभद्र के साथ सभी नंदी भृंगी आदि पुनः उस यज्ञ स्थल पर जा पहुंचे और पूरे यज्ञ स्थल को घेर लिए, चारों तरफ से इस यज्ञ स्थल को घेर लिए और बल्लियां उखाड़ उखाड़ फेंकने लगे। जो भंडारे के रहते उसमें सब तहस नहस करने लगे और वहां पर वीरभद्र कहता है कि कोई घेर लो पूरे मंडप को, कोई भाग के जाने ना पाए। पूरे मंडप को घेर लिए और पकड़ पकड़ करके मारने का प्रयास करने। भृगुम बबध मणिमानते वीरभद्रः प्रजापते चंडेशः पूषणं देव भगवनंदी सरोग्रही। भृगुम बबध मणिमानते वीरभद्रः प्रजापति। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को पकड़ा, भृगु को बबध नाम के शिव जी के गण ने पकड़ा, मणिमान नाम ने वीरभद्र मणिमान प्रजापति, चंडीसा पूषण चंडीस अर्थात जो शिव जी का गण चंडीसा था उसने पूषा देवता को पकड़ा। भगवनंदी स्वरोग्रही सभी को घेर करके पकड़ के मारने लगे। वीरभद्र ने दक्ष का सर अलग करके उसी यज्ञ कुंड में स्वाहा। दक्ष का गोविंदाय नमो नमः। अब जो शिव जी को जो गण थे उन्होंने सोचा कि अभी हम इनसे ऋषियों से चुन चुन के बदला लेंगे। तब ऋषिगण से बदला लेने के लिए शिव जी के गण कहते हैं कि अरे वीरभद्र जी, जब हम कुट रहे थे ना तो ये भृगु बाबा हैं, ये अपनी दाढ़ी पे हाथ फेर रहे थे और हमें चिढ़ा रहे थे। तब वीरभद्र ने एक मुक्का मारा तो भृगु जी की दाढ़ी साफ हो गई। तभी पूषा देवता को पकड़े वीरभद्र जी, बोले शिव जी गण बोले पता है वीरभद्र जी, जब हम कुट रहे थे ना तो पूषा देवा बहुत दांत दिखा रहे थे, दांत दिखा कर हंस रहे थे। तब वीरभद्र ने एक मुक्का मारा तो पूषा देवता की पूरी बत्ती सी अंदर है और भग देवता जो थे
तब शिव जी के गणों ने कहा ये जो भग देवता है ना, जब हम कुट रहे थे तो ये अपने नेत्रों से हमें घूर रहे थे, घूर घूर के देख रहे थे। तब वीरभद्र ने दोनों नेत्रों को भग देवता के फोड़ दिए और पूरे यज्ञ का तहस नहस कर करके आ गए। अब यहाँ पर ऋषिगण देवतागण खंडित हो गए तो ब्रह्मा जी के पास गए कि देखिए शिव जी के गणों ने हमारी ये हालत की है, ये दशा की है। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाग लेने के लिए गए थे तो भाग मिल गया, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जिनके माध्यम से सब हुआ उन्हीं के शरण में जाओ। तब विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी ने कहा कि देखो भृगु आदि ऋषियों देवताओं, जहां पर हम स्वयं नहीं गए, ब्रह्मा जी नहीं गए, वहां पर तुम गए। थोड़े से लोभ के लिए आप वहां उस यज्ञ में पहुंच गए। आपको सोचना चाहिए था कि जहां पर ब्रह्मा जी नहीं है, विष्णु नहीं है, वहां पर हमें भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप तो लोभ में वहां पर पहुंच गए, और जब लोभ ही था तो लोग प्रसाद मिल ही गए आपको। तब भृगु आदि ऋषिगण देवतागण कहते हैं प्रभु अब जो खाई सो खाई, आगे खाए सो राम दी, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हमें ठीक करो, हम खंडित हैं। तब सभी को शिव जी के पास ब्रह्मा जी ले गए और शिव जी की स्तुति करने लगे सभी देवता। भूयान अनुग्रह हो भवता कृतो में, दंडस्त्वया मयि भृतो यद्यपि प्रलब्धा, ना ब्रह्म बंधु सुचवाम भगवन्न भक्त्या, तुभ्यं हरे सुतैव धृता प्रते। भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो में, भगवान की स्तुति करें कि प्रभु हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए, हमसे अपराध हो गया, हमें दंड भी मिल गया, लेकिन अब हमें आप ठीक कीजिए, हम देवता खंडित हो गए हैं, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तब शिव जी ने कहा देखो आप लोग भाग लेने गए थे तो भाग मिला, अब हम क्या करें। बोले प्रभु अब हमें लज्जित ना करें, हमसे जो अपराध हुआ उसकी हम क्षमा मांगते हैं और हमें ठीक कीजिए। भृगु जी ने कहा प्रभु हम बिना दाढ़ी के हाथ फेरे नहीं रह सकते, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें दाढ़ी प्राप्त हो। तब शिव जी ने कहा चलो बकरे जैसे तुम्हें दाढ़ी दे देते हैं, उसी से काम चलाना। भृगु जी को थोड़ी सी दाढ़ी दे दिए। पूषा देवता ने कहा प्रभु हमारी तो 32 ही नहीं है, हम पकवान कैसे खाएंगे। बोले पकवान खाने की आवश्यकता नहीं है, लस्सी पी करके जीवन यापन करो, सत्तू पियो लस्सी खाओ और क्या। पूषा देवता को संतुष्ट किए। भग देवता ने कहा प्रभु हमारे तो दोनों नेत्र ही फोड़ दिए, हम कैसे देखेंगे। बोले मित्र की दृष्टि से आप देखो। सभी देवताओं को संतुष्ट किए और आज देवता कहते हैं कि प्रभु हम चाहते हैं कि आप उस यज्ञ को पूर्ण करो। शिव जी ने कहा जब उस यज्ञ में हमारा हिस्सा ही नहीं है, हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, तो हम उस यज्ञ में क्यों जाएं। तब सभी देवताओं ने कहा कि प्रभु आज से जो भी यज्ञ में शेष बचेगा वह सब आपका ही होगा, इसलिए आप चलो। शिव जी ने कहा चलो ठीक है। शिव जी गए, बोले यजमान को बुलाइए। तब भृगु आदि ने कहा कि महाराज यजमान का धड़ तो पड़ा है और सर स्वाहा हो गया है। तब शिव जी ने कहा कि जाओ और किसी बकरे का सर काट करके लाओ और इनमें लगा दो। बकरे का सर लाए और लगा दिए और उसे पुनर्जीवित कर दिए। यज्ञ का कार्य संपन्न किए और यज्ञ का कार्य संपन्न करने के बाद दक्ष स्तुति कर रहे हैं कि प्रभु आप तो करुणा के सागर हैं, दया के सिंधु हैं। भजन एक छोटा सा भजन सुनो चलो। हमारे संगीत वाले भैया की इच्छा है कि बहुत देर हो गई कथा, थोड़ी भजन हो जाता तो अच्छा है। बोलो शंकर भगवान मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन
हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही। अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अद्भुत कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है दान, तेरी पूजा ही मेरा जीवन का आधार। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है दान, तेरी पूजा ही मेरे जीवन का आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। बोल शंकर भगवान की जय हो। मन में है कामना और कुछ जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। मन में है कामना और कुछ जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। सुख की पहचान दे, तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम ऐसा करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हो सच्चा मन मेरे पति जीवन की अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। तीनों लोक में तू ही तू। तीनों लोक में तू ही तू। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की। जय। शिव जी ने दक्ष को बकरी का मुंह लगाकर के उस यज्ञ को संपन्न किया और सभी देवतागण भगवान शिव की स्तुति करने लगे और कहते हैं, तुम क्रतुस्तुम हवेस्तुम हुतासा स्वयं तुम ही मंत्र समिर्दर्भ पात्राणि च
तुम सदस्य द्विजोदम पति देवता अग्निहोत्रम स्वधा सोमयाजं पशु तुम पुरागामरासा या महासुकरो दष्ट्रया पद्मनिवारणेन्द्रो यथा। भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप ही यज्ञ के अवतार हैं और आपने हम सभी को क्षमा किया, बहुत बड़ा उपकार किया। आप तो दया के सिंधु हैं, आनंद के सागर हैं और सभी का कल्याण करने वाले हैं। अब दक्ष को तो बकरी का मुंह लगा तो बक बक करने लगा। आज भी हम शिव मंदिर में जाते हैं ना तो बम बम कहते हैं ना तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव मंदिर जाया करो तो बम बम जरूर बोला करो। शिव जी को याद आ जाती है कि लगता है हमारे ससुर जी के पक्ष के कोई आ गया। जब बम बम करोगे ना शिव जी के मंदिर में तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, लगता है हमारे ससुर जी आ गए हैं। इसलिए बम बम जरूर बोला करो। सती जी का देह त्याग होने के बाद इसलिए सती जी का आगे वंश नहीं चला। इसके बाद मनु महाराज के दो पुत्र थे। एक पुत्र था प्रियव्रत और एक पुत्र था उत्तानपाद। आइए हम सबसे पहले उत्तानपाद जो मनु महाराज के छोटे पुत्र थे उनका वंश का वर्णन करते हैं। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुचिरेस्तयो सुरुचिः प्रेयसे पत्न्युर् नेतराय सुतो ध्रुवः। जाये उत्तानपादस्य, उत्तानपाद के एक पत्नी का नाम था क्या? सुनीति। सुनीति किसे कहते हैं बंधु? जिसकी सुंदर नीति हो। सुंदर अर्थात अच्छी नीति हो। सुंदर मतलब अच्छा होता है ना, सुंदर नीति। तो सुनीति के साथ उत्तानपाद जी का विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद एक बार उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए अपने राज्य से बाहर गए और दूसरे राज्य की एक कन्या उन्हें पसंद आ गई जिसका नाम था सुरुचि। उससे विवाह करके वह अपने राज्य में ले आया। तो दो पत्नी हो गई, एक का नाम हो गया सुरुचि, एक का नाम हो गया सुनीति। सुरुचि कहते हैं स्वरुचि, जो अपने रुचि के अनुसार कार्य करे। स्वरुचि, स्व मतलब अपने, रुचि मतलब अनुसार। तो जब सुरुचि आई तो उन्होंने देखा तो उत्तानपाद से कहा, ये बताओ ये कौन है? बोले हमारी पत्नी है, सुनीति है। बोले जब तुम्हारी पत्नी थी तो हमको लेकर के क्यों आए? और अगर आप चाहते हो कि हम आपके साथ रहें तो पहले इनको घर से बाहर निकालो। अब उत्तानपाद का सुरुचि से ज्यादा प्रेम था और सुरुचि से ज्यादा आसक्त होने के कारण उन्होंने अपनी बड़ी पत्नी सुनीति को घर से बाहर निकाला और सुरुचि के साथ उत्तानपाद रहने लगे। कुछ समय पश्चात सुनीति ने एक सुंदर बालक को जन्म दिए और वह बालक विद्यालय में पढ़ने गया। विद्यालय में पढ़ने गया तो पेरेंट्स मीटिंग होती है ना, आज की समय क्या कहते हैं, पेरेंट्स मीटिंग है आज तो बच्चों के वहां जाना पड़ेगा। तो पेरेंट्स मीटिंग में सभी के माता पिता जाते। तो ध्रुव जी के मन में आया कि हमारे पिता भी होते तो आज हमारे विद्यालय मीटिंग में जरूर आते। सखाओं ने सुना कि ध्रुव जी आपको पता नहीं आपके पिता हैं, यहाँ के जो राजा हैं ना वही आपके पिता हैं, उत्तानपाद। ध्रुव जी को आज पता चला कि उत्तानपाद उनके पिता हैं। ध्रुव जी गए, राजा ने जैसे अपने पुत्र ध्रुव को आते हुए देखा तो वात्सल्य उमड़ पड़ा और गले से लगा लिए और
अपने आसन पर अपने गोद में बैठा लिया। जैसे सुरुचि आई और उसने देखा कि आज उत्तानपाद राजा ये मेरे सौत के पुत्र ध्रुव को अपने गोद पे बैठा है, तुरंत हाथ पकड़ी और नीचे उतार दिए। ध्रुव जी ने कहा, माँ आप मुझे इस गोद से उतार क्यों रहे हो? ये तो मेरे पिता हैं और पिता के गोद में बैठना हर बालक का हक होता है, अधिकार होता है, और मैं तो अपने पिता की ही गद्दी पर बैठा हूं। बोले अधिकार होता है लेकिन तुम्हारा नहीं है। बोले क्यों? बोले तुमने उस अभागन के गर्भ से जन्म लिया, इसलिए अगर तुम मेरे गर्भ से जन्म लिए होते तो तुम्हें इस आसन में भी बैठने का अधिकार होता, लेकिन तुमने उस अभागन के गर्भ से जन्म लिया, इसलिए तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम इस आसन पर बैठना चाहते हो तो जाओ और भगवान का भजन करो, और जब भगवान प्रसन्न हो तो उनसे यही कहना कि मुझे अब गर्भ में मैं जाऊं तो सुरुचि के गर्भ में मुझे प्रवेश कराना, जिससे मैं उनके गर्भ से जन्म लूं, जिससे मैं उस गद्दी का अधिकारी हूं। अधिकारी हूं। ध्रुव जी को सुरुचि माने कई असद वाक्य कहे कि तू तो उस अभागिन का बेटा है, तू इस गद्दी का अधिकारी नहीं है, तुझे अगर इस गद्दी पर बैठना है तो भगवान का भजन कर। जैसे ये शब्द सुने तो ध्रुव जी रोते रोते गए और अपनी माता सुनीति के सामने, माता सुनीति के गोद में बैठ के रोने लगे। सुनीति ने कहा, क्या बात है पुत्र, तुम रो क्यों रहे हो? बोले, माँ हमारी जो छोटी माँ है, हम अपने पिता के गोद में बैठे थे, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ के उतार दिया और बोले कि तुम इस गद्दी के बैठने के अधिकारी नहीं है। और तो और माँ, उसने आपको भी अभागिन कहा कि तू उस अभागिन का बेटा है। तब सुनीति ने कहा कि वास्तव में ध्रुव तुम अभागी हो, तुमको तो जन्म ही नहीं लेना चाहिए, तुम्हारे लक्षण तो महापुरुषों जैसे हैं, तुम्हें तो संसार में जन्म लेना ही नहीं चाहिए, और संसार में जन्म लेते तो मेरे गर्भ से जन्म न लेना चाहिए तुम्हें। इसलिए बोले, और बोले माँ उन्होंने कहा है, चाची ने कहा है, छोटी माँ ने कहा है कि वन में जाओ और भगवान का भजन करो, जब भगवान प्रसन्न हो तो ये कहना कि मुझे छोटी माँ सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। तब सुनीति ने सुना और प्रसन्न हो गई कि बेटा तुझे जो भी छोटी माँ ने आज उपदेश दिया, बहुत सुंदर उपदेश दिया है, मैं तो सुरुचि का धन्यवाद अदा करूंगा, और उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है। तो अपने पिता के गोद में बैठने के लिए सोच रहा था, वो तो जगत के पिता के गोद में बैठाना चाहते तुझे, इसलिए तुम तो घर छोड़ो और वन में जाओ और भगवान का भजन करो और भगवान को प्रसन्न करो। ध्रुव जी महाराज को बड़ा सुंदर उपदेश माता सुनीति ने दिए। ध्रुव जी महाराज वन की ओर गए, तभी नारद जी महाराज का वहां पर आगमन हुआ। नारद जी नारायण 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 करते करते वहां पहुंचे। जैसे ध्रुव जी महाराज ने नारद जी को देखा तो तुरंत प्रणाम करने लगे, साष्टांग बनकर प्रणाम करने लगे। नारद जी ने सोचा पहली सीढ़ी तो मजबूत है, बालक की इतनी आयु नहीं जितना सम्मान दे रहा है, मतलब इसकी पहली सीढ़ी मजबूत है। नारद जी ने पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? बोले, मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव। बोले, यहाँ क्या कर रहे हो? बोले, मैं भगवान को प्रकट करने के लिए आया हूँ, भगवान का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। बोले, यहाँ भगवान तो तुम्हें मिलने वाले नहीं है, शेर भालू आएगा तो तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे, यहाँ भगवान मिलने वाले नहीं है। बोले, नहीं, मेरी माँ ने तो कहा है कि शेर भालू पर भी भगवान का वास होता है, वो मुझे नहीं खाएंगे, शेर भालू भी आएंगे तो उन पे भगवान का वास होता है। ध्रुव जी क्या कहते हैं कि हमारी माता ने कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
ध्रुव जी महाराज कहते हैं नारद जी हमारी माता ये तक कहती हैं कि भगवान तो सब में है, शेर भालू चीता सब में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाने। हमारी माँ कहती है कि प्रभु हर जगह है और प्रेम से हर जगह प्रभु को प्रकट किया जा सकता है। ध्रुव का अर्थात क्या होता है? निष्ठा। ध्रुव जी की इतनी निष्ठा थे कि वो हर जगह शेर भालू में भी कहने लगे कि हमें भगवान ही दिखे। तब नारद जी ने सोचा दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है। अब नारद जी महाराज ने कहा ये बताओ भोजन कितने बार करते हो? ध्रुव जी ने कहा जितने बार माँ अपनी गोद में बैठा के भोजन कराती उतने बार हम भोजन करते हैं। तब नारद जी ने कहा इसीलिए तो हम कहते हैं कि यहाँ से जाओ, यहाँ आपकी माँ नहीं बैठी है कि जब भूख लगेगी तुम्हें खिला देंगे। इसीलिए कहते हैं कि घर जाओ, यहाँ तुम्हें भोजन कौन खिलाएगा? यहाँ तो तुम्हारी माँ नहीं है, इसलिए अभी भी समय घर चले जाओ। तब ध्रुव जी कहते हैं कि हमारी माता ने यह भी कहा है जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछ और भी देगो। हमारी माता कहती हैं कि जब दांत नहीं थे तब भगवान की कृपा से मातृ के स्तन पर दूध आ जाता है और दूध पान करते हैं, और अब दांत आ गए तो कुछ न कुछ भगवान स्वयं देंगे। जब दांत नहीं तब दूध ही हो, अब दांत है तो कुछ और भी देंगे। नारद जी महाराज समझ गए कि सीढ़ी तो मजबूत है। लेकिन अब ध्रुव जी ने कहा कि आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी ने कहा ऐसा क्यों? बोले नारद जी तो सदैव भगवान के भजन में लगाते हैं, लेकिन आप तो हमें भगाने का प्रयास कर रहे हो। हमने तो सुना है कि नारद जी जिसको दर्शन दे देते हैं उन्हें तो भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन आप तो भगवान के दर्शन कराने के बजाय हमें भगा रहे हो कि घर जाओ। आप नारद नहीं हो सकते हो। आप नारद के स्वरूप में जरूर कोई बहरूपिया है। नारद जी के नेत्रों से अश्रु झलके। नारद जी ने कहा ध्रुव मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम परीक्षा में पास हुए। हमेशा गुरु भी अपने शिष्य की परीक्षा देता है कि आखिर ये हमारे शिष्य बनने लायक है कि नहीं। हमेशा हर गुरु की यही इच्छा होती है कि हमारा शिष्य एक दिन अच्छी ऊंचाइयां छुए और शिष्य के नाम से गुरु का नाम हो, शिष्य के नाम से गुरु का नाम होगी, ये उन गुरु का शिष्य है। इसीलिए नारद जी महाराज परीक्षण ले रहे थे, परीक्षा कर रहे थे कि हमारे शिष्य बनने लायक है कि नहीं। जैसे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए ध्रुव जी महाराज तो तुरंत नारद जी महाराज ने कहा कि आप स्नान कीजिए और हम आपको मंत्र देते हैं। तभी नारद जी महाराज ने 12 अक्षर का मंत्र ध्रुव जी महाराज को प्रदान किए और ध्रुव जी महाराज 12 अक्षर मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करने लगे और नारद जी महाराज मंत्र दे करके वहां से अंतर्ध्यान हुए। अब 3 महीने 3 दिन दिखता पहले 3 दिन तक जप करते, फिर कोई न कुछ फल खा लेते।
3 दिन बाद उठते, भजन करके जो फल मिलते वो ग्रहण करते। तिरानते 3 दिन ऐसे करते करते अंतर्दी कर कि 3 दिन पहले आज खा लिए, 3 दिन बाद फिर खा लिए, फिर 3 दिन बाद, ऐसे करते करते 1 महीने तक उन्होंने फलाहार किए। फिर दूसरे महीने 6 दिन बाद 6 दिन में जल ग्रहण कर लिए, फिर 6 दिन बाद फिर जल ग्रहण किए। फिर तीसरे महीने में 9 दिन बाद 9 दिन बाद पत्ते आदि खा लिए, फिर 9 दिन हुआ फिर पत्ते आदि खा लिए। फिर चौथा महीना शुरू हुआ तो चौथे महीने पे वायु पान करने लगे। ऐसे 5वें महीने में ऐसे गैप दे दे करके ऐसी भक्ति में निष्ठा हुए कि पूरी श्वास खींच लिए, और इतनी जोर से श्वास खींचे कि देवता लोग श्वास ले नहीं पा रहे थे। और जब देवता सांस नहीं ले पा रहे थे तो तुरंत परम पुरुष परमात्मा शिव नारायण प्रभु के पास गए कि प्रभु हम तो सांस ही नहीं ले पा रहे हैं। स्तुति करने लगे, नैवं वेदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्य किल सत्वधाम्ना विधेहि तन्नो ब्रजनात् विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्य। सभी देवता नारायण प्रभु के पास गए और कहते हैं प्रभु हम तो सांस ही नहीं ले पा रहे हैं। नैवं वेदामो भगवान प्राणरोधम, हमारे प्राण जो है अवरुद्ध होते जा रहे हैं, हम सांस ही नहीं ले पा रहे हैं। चराचरस्य अखिल सत्वधामना, हे चराचर के स्वामी हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हम सांस नहीं ले पा रहे। तब प्रभु ने कहा कि आप ठहरो, हमारा भक्त ही पूरी श्वास को खींच करके बैठा है। प्रभु तुरंत ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए, लेकिन ध्रुव जी अभी भी नेत्र नहीं खोल रहे हैं। तब नारायण प्रभु ने सोचा कि अभी अंतःकरण से ही हमारा दर्शन कर रहे हैं, तो अंतःकरण में जो छवि थी वो वहां से कट आउट कर दिए। तब जैसे छवि उनके अंतःकरण से हटे तो तुरंत ध्रुव जी का नेत्र खोला, और नेत्र खोले तो सामने भगवान का साक्षात्कार उन्हें हुआ। और जैसे अपने सामने भगवान का दर्शन किए तो ध्रुव जी महाराज बोलना तो बहुत चाह रहे हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तब प्रभु ने सोचा कि बोलना तो चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। तभी प्रभु ने अपने शंख ध्रुव जी के कपोल पर छुपाया, और जैसे कपोल पर छुपाया तो ध्रुव जी अब सोच रहे हैं कि मैं क्या क्या बोल दूं। ध्रुव जी स्तुति करने लगी, योऽन्तः प्रवेश मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयन्त किल सत्किधरा स्वधाम्नः अन्यास्त हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रवेश मम वाचमिमां प्रसुप्तां, हे प्रभु प्रभु की स्तुति कर रहे हैं ध्रुव जी महाराज कि आपके दर्शन पा करके मैं धन्य हो गया। ध्रुव जी महाराज जैसे नारायण प्रभु ने शंख कपोल पर छुपाया ध्रुव जी महाराज के, तो ऐसे बोलने लगे जैसे मूकं करोतु वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। मूकं करोति वाचालं, जिस प्रकार गूंगा भगवत कृपा से अचानक बोलने लगे। पंगुम लंघयते गिरिं, अपंग व्यक्ति लंगड़ा हुआ व्यक्ति चलने लगे। ऐसे ध्रुव जी महाराज के जैसे कपोल पर शंख छुपाए तो ध्रुव जी महाराज अब ये सोच रहे कि मैं क्या क्या स्तुति कर दूं। भगवान कहते हैं कि ध्रुव मांगो क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं मांगना है।
तब नारायण प्रभु ने सोचा कि देखो तपस्या तो आप करने आए थे कि राजगद्दी हमें मिले, राजगद्दी के कारण ही आपने तपस्या की, इसलिए आप जाओ और अपने राज शासन में राजगद्दी संभालो, फिर उसके बाद आप हमारे लोक को आ जाना। जैसे ध्रुव जी महाराज को दर्शन मिले, दर्शन दिया प्रभु ने, सुनीति सुरची उत्तानपाद सभी ध्रुव जी महाराज के स्वागत में लगे। जो विपरीत थे वह स्वागत सुरची मैया सबसे पहले स्वागत करने के लिए आ रही कि वाह पुत्र, तुमने तो भगवान का साक्षात्कार कर। तो कहते मधु, जा पर कृपा राम के होई, 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 तापर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है ना, जब भगवान की कृपा हो जाती है तो सहजता से सभी लोग उनके ऊपर वात्सल्य एवं उनके ऊपर कृपा करने लगते हैं। ध्रुव जी महाराज राजगद्दी पर अभिषिक्त हुए। इसके बाद ध्रुव जी के भाई जो सुरजी, उनका नाम सुरजी के पुत्र थे, उनका नाम था उत्तम। उत्तम शिकार खेलने के लिए गए, वहां पर यक्षों ने उनके भाई उत्तम को मार दिया। और ध्रुव जी ने सोचा कि हमारे भाई को यक्षों का इतना साहस कि हमारे भाई को मार दिए, हम जरूर बदला लेंगे। तब ध्रुव जी महाराज यक्षों से बदला लेने के लिए गए। तब वहां पर मनु महाराज ने सुंदर उपदेश दिया कि देखो देखो ध्रुव, तुमने भगवान को अपनी तपस्या से प्रकट कर लिया और तुम्हारे अंदर अभी भी वैरता की भावना, अभी भी शत्रु की भावना है। तो कहते हैं बंधु, जब तक ज्ञान हमें भले कितना भी हो जाए, लेकिन जब तक हमें सत्संग नहीं मिलता है ना, तब तक हमें किसी भी चीज का बोध नहीं होता। इसीलिए कहते हैं संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छे बने, संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छे बने, सत्संग के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। कोई तेरे बड़े भाग हो, तेरे बड़े भाग में तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छे बनेगी। दोनों हाथों उठा के मीठी मीठी तालियों से बोल वृंदावन भर लाल की जय हो। बन गई प्रहलाद जी बन गई, बन गए प्रहलाद जी बन गए, द्रौपदी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, द्रौपदी बन गए प्रहलाद जी बन गए, हर चीज में लाग रे,
हरि कीर्तन में लागे तेरी अच्छी बने हरि बोल। के पद लागे तेरी अच्छी बने। भक्ति बढ़ेगी के संग संतन के संग भक्ति बढ़ेगी के संग भक्ति बढ़ेगी। हरे राम चरण अनुराग हो राम चरण अनुराग तेरी अच्छी बढ़ेगी संपद के पद लागे तेरी अच्छी बने। बहुत दिन बीते सब बहुत दिन बीते मोहन सावे बहुत दिन बीते सब बहुत दिन बीते बहुत दिन बीते बहुत दिन बीते बहुत दिन बीते मोहन सावे बहुत दिन बीते मोहन सावे बहुत दिन बीते जाग सके तो जाग सके तो जाग रे तेरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी बोल संत भगवान
जय। ध्रुव जी महाराज को बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। कृपया शांत बनाइए, माहौल को शांत बना कर रखिए। फिर मौका मिलेगा। आप लोग अगर शांत हो जाओ तो फिर कथा 10 बज गया है और कथा बहुत है, एक्सप्रेस में बैठे के चलते हैं। शांत हो गए, शुरू करें। एक आध मिनट अगर बतलाना हो, बहुत दिन बाद पहले से जय जयकार करने लगो, सोचेगा जय जयकार तो हो ही रही है, अब कार्य करने की जरूरत ही नहीं। पृथु महाराज ने पृथ्वी से कहा, पृथ्वी आप सबको अन्न दो। पृथु महाराज से ही पृथ्वी पर अन्न होना प्रारंभ हुआ और इन्हीं पृथु महाराज के पुत्र हुए अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान के पुत्र हुए हविर ध्यान, और हविर ध्यान के पुत्र हुए प्राचीन बरही। प्राचीन बरही राजा थे, ये हमेशा यज्ञ करते और यज्ञ करते तो पशु की बलि जरूर देते। तो यज्ञ करते पशु की बलि देते, कई अनेकानेक यज्ञ कर दिया, अनेकानेक पशु की हत्या कर दी। एक बार उनकी यज्ञशाला पर नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज ने ऊपर देखा तो जितने हिंसक, जितने जानवरों को प्राचीन बरही जी ने बलि दी थी ना, वो सब जानवर ऊपर से देख रहे थे और भूल रहे थे कि जब ये प्राचीन बरही मरेगा तो हम इसे चुन चुन करके बदला लेंगे। नारद जी महाराज ऊपर देख रहे हो, प्राचीन बरही से कहते हैं देखो आप यज्ञ तो कर रहे हो लेकिन ये सही नहीं है। प्राचीन बरही ने कहा, महाराज क्या बात है, आपके नेत्रों से आंसू क्यों नहीं? बोले, प्राचीन बरही तुम यज्ञ करो लेकिन ये जो यज्ञों में पशु की बलि देते हो ना, ये अनर्थ है, ये गलत है। यज्ञ में पशु की बलि नहीं देना चाहिए। तब प्राचीन बरही कहता है कि महाराज मैं तो अपने से नहीं देता, वेद में ही लिखा पशुम आलभेत। वेद की भाषा बंधु इतनी जटिल है कि समझ पाना बड़ा मुश्किल है। वेद में लिखा पशुम आलभेत, इसलिए मैंने सोचा कि यज्ञ में पशु की बलि देना है। पशुम आलभेत मतलब, लेकिन संस्कृत के एक शब्द से अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। नारद जी महाराज कह रहे हैं आपने जितने पशुओं की बलि दी है ना, ये सब पशु वो तुम्हारा ऊपर से तुम्हें घूर रहे हैं और जब तुम मरोगे ना तो तुमसे चुन चुन करके बदला लेंगे। प्राचीन बरही ने कहा, इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो वेदों की भाषा में चलता हूं। तब कहते हैं कि पशु मालभेद का अर्थ होता है पशु रूपी, अर्थात अभिमान को, पशु रूपी अभिमान को रोके। आलभेद अर्थात रस्सी में बांध करके हम कोई भी कार्य करें तो हमें अभिमान नहीं आना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं। यहाँ पर पशु आलभेद कर दिए कि हमारी बुद्धि में आ जाता है हम इसमें भागवत कथा करा रहे हैं, अभिमान आ गया। तो पशु आलभेद, पशु रूपी बुद्धि को आलभेद अर्थात बांध के रखो कि हम ये सब नहीं करा रहे, सब प्रभु कृपा से हो रहा है। क्या हम कराने वाले और क्या कोई करने वाला? पशु आलभेद। अब जैसे वरमाला होता है, जब वर और वधू का विवाह होता है तो पंडित जी जब विवाह करते हैं तो क्या कहते हैं, वरम वधू आलभेद। अब कोई कह दे कि आलभेद का मतलब मारना होता है तो वर वधू को मार देगा, ये थोड़ी होता है। आलभेद अर्थात होता है आलिंगन करना, गले मिलना। प्राचीन बरही को उपदेश दिए। इसके बाद राजा प्राचीन बरही ने नारद जी ने समझाया। उसके बाद चतुर्थ स्कंद को विश्राम, पंचम स्कंद में हम सभी प्रवेश करते हैं। तब मनु महाराज के जो दो पुत्र थे, तो उत्तानपाद का वंश का वर्णन तो हम सभी ने श्रवण किया। दूसरे पुत्र थे, बड़े पुत्र कौन, प्रियव्रत।
प्रिय मतलब होता है अच्छा, जिसका अच्छा व्रत हो उसे कहते हैं प्रिय व्रत। प्रिय व्रत ने सोचा कि प्रायः लोग रात में सो करके पूरा समय नष्ट कर देते हैं। जिस प्रकार दिन में कार्य करते हैं, अगर रात न होती तो उसी प्रकार दिन ही बना रहता तो सदैव लोग कार्य करते रहते। तब प्रियव्रत जी ने सोचा कि ऐसा कुछ मैं करूंगा जिससे रात ही न हो। तब प्रियव्रत महाराज ने ऐसे घोड़े अपने घोड़े को लेकर के पूरे भ्रमण में चले गए, जगत में भ्रमण करने के लिए चले गए। और उन्होंने जहां जहां उनका रथ जाता उस रथ के इतने गिरते थे कि वहां पर अंधेला नहीं होता। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यति, रथ में आरूढ़ होकर के रजनीमपि हर जगह दिन ही दिन कर दे, दिनम करिष्यति दिन करे। और 7 दिन तक उन्होंने रात ही नहीं होने दी। 7 दिन बीत गए, रात नहीं होने दी। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया प्रियव्रत, हमने जो बनाया सोच समझ के बनाया है, प्रकृति से छेड़छाड़ मत करो। लोग दिन भर काम करते हैं, शाम के आराम चाहिए। आमंत्रक्षरम नास्ति नास्ति मूलम शोधनम, अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजस्कर्ता सुदुर्लभा। जो हमने बनाया है रात्रि, ये भी हमने बड़े सोच समझ के बनाया। पृथ्वी में जो भी इस संसार में बना है सब बड़े सोच समझ करके बनाया गया। इसलिए आप इस प्रकृति से छेड़छाड़ ना करो। तब 7 दिन तक रात नहीं होने दिए। तभी से सबसे उसी से 7 दीप बन गए। और सबसे पहला दीप है जम्बू दीप। इन्हीं के प्रियव्रत महाराज के पुत्र हुए आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र का विवाह हुआ और पूर्वचित्ती अप्सरा के साथ, और उन्होंने जम्बूद्वीप के 9 खंड कर दिए और 9 पुत्रों में बंटवारा कर दिया। इसमें सबसे पहला खंड हुआ जनाब खंड, जिसके अधिपति महाराज नाभि मेरु देवी से विवाह करके जब इनके कोई संतान नहीं हुई तो पुत्रेष्टि यज्ञ कर भगवान को प्रसन्न किए और पूछा बोलो क्या चाहिए। तब उन्होंने कहा, मांग ही नहीं पा रहे थे। तब उन्हें पता चला कि हमें ही मांग रहे हैं। तब उन्होंने कहा प्रभु हम चाहते हैं कि आप ही हमें हमारे यहाँ पुत्र रूप पर आओ। तब उनके यहाँ साक्षात श्री ऋषभ भगवान का अवतार हो। बोले ऋषभ भगवान की जय। और ऋषभ भगवान का अवतार होते ही ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र में 89 पुत्र विरक्त हो गए, कुछ 9 नवयोगेश्वर हो गए। भरत जी राजशासन, बड़े पुत्र भरत थे। भरत राजगद्दी पर अभिषिक्त थे। उन्होंने सोचा हमारे भाई तो सभी विरक्त हो गए हैं और हम इस संसार में भटक रहे हैं, इसलिए हमें भी। तो उन्होंने अपने पुत्र को राजगद्दी पर शिफ्ट किए और स्वयं नेपाल में गंडकी नदी के सन्निकट पहुंचे। वहां पर भजन साधना करने लगे। वहीं पर एक बार संध्या वंदन कर रहे थे भरत जी महाराज, तभी